अस्सलाम वालेकुम। मतीन राख फिर आपको तंग करने के लिए हाजिर। आजकल जो सियासी महाज पे उतार चढ़ाव बहुत चल रहा है, कुछ उसके बैकग्राउंड में और कुछ मैंने एक दफ़ा लिखा था जहाँ अच्छे वहाँ बुरे, इन दोनों के तनाजुर में मैं आपको पाकिस्तान की नेवी की तारीख के कुछ दो हजरात के बारे में आपसे बात करूँगा। इस मुल्क का मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि तैरता हुआ जहाज़ है, इसमें नट बोल्ट सोने के लगे हुए, लोग उसके निकाल रहे हैं। थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको ब्रिटिश पीरियड में जो उनका देसी लोगों को मुलाजिम रखते थे, तो पहले उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड देखते थे कि ये इनका जो पीछे से बैकग्राउंड है वो ख़ानदानी है कि नहीं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। अंग्रेज़ों ने जब देसी लोगों को भर्ती करना शुरू किया तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए अंग्रेज़ खुद इम्तिहान लेते थे। देसी मुसलमान, हिंदू सभी आते थे इंटरव्यू देने। एक साहब इंटरव्यू देने गए, अच्छी बड़ी मतलब ऐसी बड़ी पोस्ट जो देसी जहाँ बैठ सकते हो, मिसाल तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर। कॉल हुई, दफ्तर में कमरे में दाखिल हुआ, गोरा साहब मेरे से बैठा हुआ था। वो साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उससे जब उसने इससे पहले उनको कहे बैठ जाओ, इत्तेफाक से वो गोरे के अफसर के हाथ से पेंसिल गिर गई नीचे। जो साहब इंटरव्यू देने आए थे उन्होंने फौरन झुक के और वो पेंसिल पेंसिल उठा के मेज पे रख दी। गोरे ने कहा मैन यू कैन गो। ये बड़े परेशान हो गए। ये रियल है, तारीख में है ये, कि बड़े परेशान हो गए कि ये कि अभी तो मैंने सवाल जगह भगा भी निकाल दिया, बाहर निकले तो एक लोगों ने पूछा, कहने लगे यार कमाल हो गया, अभी मैं घुसा ही था, पेंसिल गिर उठा के रखी मैंने, फिर तो निकाल दिया उसने मुझे। जो उसमें जो ख़ानदानी लड़का था जो आया था, वो समझ गया क्या वजह हुई है। उसका टर्न आई इंटरव्यू के लिए, वो जैसे ही घुसा फिर साहब के हाथ से पेंसिल गिर गई। उन्होंने बॉस ने उम्मीदवार को देखा गौर से, एक सेकंड के लिए उसने आंखें मिलाई और वही खड़े खड़े बैल पे हाथ मारा। फौरन अर्दली आया। उसके कहने से उस लड़के ने जो इंटरव्यू के लिए आया, उसने कहा पेंसिल उठा के ऊपर मेज पे रखो। उसी में गोरे ने पास कर दिया कि हाँ ये ख़ानदानी है, इसमें हुक्म चलाने की अहलियत है, इस तरह पास होगा। अब हम सुनिए हमारे मुल्क में, इसके बैकग्राउंड में आपको सुनाता हूँ किस किस तरह के लोग हमारे यहाँ हम पे भर्ती होते हैं। यानी आप सर पीटते रहो, रोते रहो, तो भी असर न हो। बेनज़ीर साहिबा का दौर 93 से 96 वाला, नेवी के चीफ थे एडमिरल मंसूरुल हक। मेरा नाम मतीनुल हक है, वैसे वो मंसूरुल हक था। ये अपनी आंखों से देखी थी मैंने, पूरी पूरी टीवी पे पूरी कार्रवाई उसकी बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है मुबालगा नहीं है। नेवी का चीफ क्या चीज़ होती है आप बताओ, आप साहब लगा। बेनज़ीर साहिबा अपने छोटे दो बच्चों के साथ जंगी जहाज का मुआयना करने आई केमाड़ी पे। बेनज़ीर साहिबा आगे चल रही थी, इन आंखों से खुद देखा वो चीफ नेवी का बेगैरत उसके बच्चों को, बेनज़ीर के बच्चों गोद में उठा के नौक गुलामों की तरह पीछे पीछे भागता फिर रहा था। है अफसोस की बात कि नहीं है। नवाज शरीफ साहब का दौर आया, उसके बाद आया, उन्होंने वो वीडियो देखी हुई थी, उनको बड़ा ज़ाहिर परखाश थी और होना भी चाहिए थी कि ऐसा आदमी इस काबिल भी नहीं है कि चपरासी लगाया जाए। मैं सही कहता हूँ। आते ही उन्होंने उसको जबरी रिटायर कर दिया 97 में। उसके खिलाफ फाइल खोल दी गई। उनके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज था, उन्होंने बेतहाशा पैसा बनाया, अपना मफाद सामने रखा। वो मुल्क से बाहर थे, उनको पैगाम भिजवाया गया, आप खुद पेश होते हो या हम आपको गिरफ्तार करके मंगवाएं। एक रिवायत यह है गिरफ्तार करके लाए गए वो मंसूर साहब, एक रिवायत यह है कि खुद पेश हो गए। उन पे एक
जो चार्ज लगाया गया उसमें ये भी था कि फ्रांस से आप दूध खरीदने में बड़ा माकूल कमीशन उन्होंने वसूल किया था। ये सरकारी रिपोर्ट है ये। अब आगे देखिए क्या जुल्म, देखिए जब उनको पेश हो गया, अब उनकी इंक्वायरी खुली, जब इंक्वायरी खुली उन्होंने इंकशाफ जो करने शुरू करे, मालूम हुआ कि उन्होंने अकेले नहीं खाया था। जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े बैठे हुए हैं या जो थे बड़े, उनको भी पूरा पूरा हिस्सा मिला था। फटाफट फाइल बंद कर दी गई, इनको छोड़ दिया गया कि अगर इनका बयान और आ गया तो जितने जो मासूम बन के जो उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, मालूम हो सब भी, उन सब ने भी दिल खूब लूटा हुआ है मुल्क को। आज भी वो अमेरिका में बैठा हुआ सुना है मैंने, वल्लाह आलम। अब अच्छे लोगों की कहानी सुना दूं आपको। कराची डिफेंस फेज 4 में मैं 8 या 9 साल रहा हूँ। मस्जिद रहमान मेरे घर के पास मस्जिद, असर मैं अक्सर वहाँ पढ़ने, असर या मगरिब में चला जाता था। वहाँ एक साहब आते थे, बहुत ही सिंपल से कपड़े पहने हुए, बहुत ही आम से कपड़े पहने, मामूली चप्पल उनके पैर में, खामोशी से आते थे वो, अपना कुर्सी पे बैठी, नमाज पढ़ी, चले गए। माफ़ कीजिएगा। जब मैं कुछ दिन मुझे वहाँ हो गया तो किसी ने बताया ये साहब जो आते हैं ये फलाह साहब हैं, नेवी के रिटायर्ड 4 स्टार रियर एडमिरल MI अरशद। असल तो नाम था उनका मोहम्मद इसाक, वालिद का नाम था अरशद, लेकिन वो उनकी पूरी ज़िंदगी उनका लिखा गया MI अरशद। वो साहब 1978 से 86 तक 8 कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। और वो ऐसी पोस्ट है कि 2-4 अरब कमाना को वहाँ चेयरमैन के लिए कोई मसला ही नहीं है, बगैर सामने आए हुए। इतना बड़ा बजट है कराची पोर्ट चेयरमैन, कराची पोर्ट ट्रस्ट का, आप तस्वीर। लेकिन साहब मैं हैरान हो गया, मैंने अपनी आंखों से अभी बेचारों का 2 साल पहले इंतकाल हो, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा तो मालूम इंतकाल हो गया। मुझे किसी ने बताया जब उनके बारे में, तो मैंने एक दिन को रोक के सलाम दुआ करी। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से जो कपड़े पहन के आए हुए थे, यहाँ पर फट गया था, सिलाई करी हुई थी कमीज को, यहाँ से उन्होंने, अपनी आंखों से देखा मैंने। सिंपल आदमी, बिल्कुल लगते ही ये आदमी इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर होगा। मैंने सलाम दुआ करी, मैंने उनको बताया था मेरा भी ताल्लुक, जब रुक गया मैंने ताल्लुक बताया, मेरा ताल्लुक समंदर से रहा है, मेरे ट्रॉलर थे मछली के, और मेरे को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, कुछ मसले मसाइल भी हैं। कहने लगा मेरे साथ मेरे घर चलें। अच्छा, 2 गली पीछे उनका घर, ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गए मरहूम, चाय पिलाई। इतना सादा सा घर, 300 गज का घर, और बस निशाने के लिए वो नेवी जहाज़ों का जो चक्कर पहिया होता है वो लगा हुआ था घर के ऊपर। मगर बड़ी मोहब्बत से मिले, लेकिन बड़े मुँह फट किसी को जब किस्सा बताते तो गाली भी देते उसको, उसने ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन साहब सलाम ऐसे लोगों को कि मैं हैरान देखे कि एक आम आदमी जैसा घर उनका, खुद अपनी आँख से मैंने देखे। फिर वो अक्सर सलाम दुआ होती थी, अच्छे तरह से मिलते थे वो। लेकिन अब इंतकाल हुआ, इत्तेफाक है, खबर भी नहीं आई अखबार में। हालांकि रेयर एडमिरल थे ये, एडमिरल तो, लेकिन ऐसे भी लोग थे देखिए जिन्होंने, कोई धब्बा नहीं था उनको। मैंने घर देखा, सिंपल सा घर। बस दुआ करें अल्लाह ऐसे लोगों को हम पे रखे तो हमारा भी सिलसिला चलता रहे। अब आपको थोड़ा सा मैं 2 वाक़े सुना, एक लतीफ़ा है, एक सच्चा वाक़या है। आप सुनेंगे हैरान होंगे, तजर्बे है, अपनी याददाश्त में है तो सुना रहा हूँ। मेरे एक दोस्त होते थे मोहम्मद यूसुफ साहब, अहमद हलवा वालों के छोटे भाई। बंदर रोड पे उनकी दुकान थी, जूतों की, गिन्नी शूज़। मैं एक दिन दुकान पे उनके बाद बैठा गपशप कर रहा था। बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे वो, कोरेगी में उनकी फैक्ट्री थी, तो हम अक्सर एक साथ आया जाया भी करते थे। उनकी दुकान पे मैं बैठा हुआ था तो 2 देहाती टाइप के लड़के, लेके उम्र कुछ नहीं, कद लंबे लंबे निकाले हुए, वो
ऐसे जूते मांग रहे थे जो उनके कल्चर से, उनके मुनासिबत से वो मैच नहीं करते थे। वो जैसे बहुत महंगे जूते मांग रहे थे। सेलमैन भी आमतौर पे जूते पहनाता है, लेकिन उसने देहाती समझ के उनके आगे रख दिया, आप खुद ही पहन के देख लो। उनको सही तरह पहनने भी नहीं आ रहे थे। इतनी देर में इलाका एसएचओ साहब आ गए। वो बच्चे इस दौरान में जूते लेके फारिग, जूते उन्होंने पसंद कर लिए थे। तो यूसुफ भाई ने कहा, आइए मलक साहब, आइए 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 आइए। बैठे, कहने लगे, मलक साहब कमाल है यार, ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे आ जाते हैं जूते खरीदे जिनको तमीज़ ही नहीं है। एसएचओ साहब ने कहा, यूसुफ भाई आप सही कह रहे हो, ये दोनों न सिर्फ उल्लू के पट्टे हैं बल्कि मेरे पट्टे भी हैं। मालूम वो उन्हीं के बेटे थे, उन्होंने भेजा, जूती ले लो, मैं आता हूँ, पेमेंट मैं कर दूंगा। यूसुफ साहब पे तो पानी पड़ गया जनाब। बहरहाल बात आई गई होगी। एक ये लतीफ़ा नुमा बात है, पार्टीशन से पहले जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान होता था, दो दोस्त थे, एक का ताल्लुक पंजाब से था, एक का था लखनऊ से। एक दफ़ा, गौर से सुनिएगा, मज़े, जब भी मज़ा आएगा आपको। पंजाब वाले दोस्त मलक साहब, वही मलक साहब थे, लखनऊ गए, खाने का एहतमाम किया गया, तो वो थोड़ी गर्मी थी, तो पंजाब के लोगों का पता है आपको, दही शौक से खाते हैं। तो उन्होंने कहा यार, उनका नवाब साहब दही होनी चाहिए। उन्होंने कहा अभी लो जी। उन्हें आवाज़ दी, बब्बन मियाँ जाइए जल्दी से दही लेके आइए। मलक साहब ने खाने पे हाथ रोक लिया था, दही के साथ खाएंगे। बात वक्त गुजारने के लिए नवाब साहब ने कहा, देखिए जी मेरा मुलाजिम अब घर के बाहर निकल गया है। बात, अच्छा ये लीजिए, वो ये मोड़ पे पहुंच गया, ये लीजिए दही ले ली उसने जनाब। अच्छा, थोड़ी देर में कहने लगे, देखिए वो आ गया। आवाज़ लगे, बब्बन मियाँ, जी जी नवाब साहब आ गए, हाँ जी आ गया, ये लीजिए। वो दही ला के उन्होंने रख दिया, आ गया। मलक साहब बड़े मुतासर हुए, काम वाकई ज़बरदस्त है ये। चलिए बात आई गई होगी। कुछ अरसे के बाद, लतीफ़ा ये बुरा नहीं माने को, कुछ अरसे के बाद नवाब साहब पंजाब आए, दावत थी, बैठे तो उन्होंने देखा था बाहर गंडेरियाँ, गन्ने वाला गंडेरियाँ बेच रहा था पंजाब में। उन्होंने फरमाइश की, मलक साहब गंडेरी खाने को दिल चाह रहा है। उन्होंने कहा ये लो जी। आवाज़ लगाई, ओ शीदे जा, फड़ के जा, लेकर जल्दी जा, जाके गंडेरियाँ लेके आओ थे। अब इंतजार कर रहे थे, तो मलक साहब ने फरमाया, कहने लगे, देखो जी नवाब साहब, ये मेरे आदमी ने जूतियाँ पहन ली हैं, ये अब निकल गया ये। अच्छा, ये रात का वक्त था, और उस दौरान लाइट कम हो, रोशनी का इंतजाम कम होता था, ये ध्यान में रखिएगा, रात का वक्त था। लेकिन कहने लगे, लो जी नवाब साहब, वो मेरा बंदा पहुंच गया जी, लो ने गडरियाँ ले लेती जी, वो आ रहे हैं जी। थोड़ा वेट करने वाला लगा, सीधे ले आया जी। वो कहने लगा, मतलब साहब मैंने जूती नहीं लब दी जी, जूती नहीं लब दी, मैं तो जूती ढूंढ रहा जी। खुदा हाफिज़।